नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज रविवार है, तो रविवार विशेष में विशेष खबर मैं आपके लिए लाया हूं। लेकिन उस खबर की शुरुआत करने से पहले एक बार मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हमारे क्यूबाइव नेटवर्क को, खासतौर से यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। हमारे जो रंबल का प्लेटफॉर्म है उसे फॉलो करें, एक्स का प्लेटफॉर्म है उसे फॉलो करें, और QYIV.in अंग्रेजी में हमारा OTT प्लेटफॉर्म है और प्रकाश TV.in हिंदी में। तो उन दोनों को भी लॉग इन करना ना भूलें। अपडेटेड रहने के लिए, न्यूज देखने के लिए और विशेष न्यूज देखने के लिए जरूर लॉग इन करें और QYIV यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब शुरुआत करते हैं विशेष खबर की। खबर नागपुर से आ रही है। नागपुर में शुक्रवार को एक बहुत महत्वपूर्ण हियरिंग थी 10,000 करोड़ के डिफेमेशन केस की। उस केस को कंक्लूड होना था और वो केस आजकल जो पूरी दुनिया में घूम घूम करके इलेक्टेड गवर्नमेंट से भी आगे निकलने की होड़ में है और इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी अपनी हिदायत दे रहे हैं। भारत में ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े व्यवसायी हो गए हैं। वो मुकेश अंबानी और दूसरे जो व्यवसायी हैं अडानी साहब, उनको भी पीछे छोड़ करके आगे निकल गए हैं। इसीलिए वो दुनिया के इंटरनेशनल फोरम पे जाकर के अनाप शनाप बोलते हैं। वो कहते हैं कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए, किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ उसका क्या संबंध होना चाहिए, ये सलाह देने का काम वो कर रहे हैं। मैं नाम ले रहा हूं आदार पूनावाला का और साइरस पूनावाला का। दुर्भाग्य से साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, लेकिन भारत सरकार ने, मैंने दुर्भाग्य इसलिए कहा क्योंकि भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया है। अब मैं इसे दुर्भाग्य क्यों कह रहा हूं? एक तो पद्मश्री से उनको पुरस्कृत किया गया है, फिर भी ये दुर्भाग्यशाली क्यों है? दुर्भाग्यपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि भारत सरकार को असली बात शायद पता नहीं चल सकी, और अगर पता चली होगी तो बहुत विलंब हो गया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत सरकार को क्यूबाइव नेटवर्क, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अवेकन इंडिया मूवमेंट, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जो प्रधानमंत्री कार्यालय को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को सूचनाएं दे रहा था, साइंटिफिक सूचनाएं दे रहा था, आगाह कर रहा था, उन्हें बतलाने की कोशिश कर रहा था कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और यह अंतरराष्ट्रीय साजिश है। दुनिया में अलग अलग देशों की सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। नाम दिया जा रहा है महामारी का, लेकिन आप इस पर आप चाक चौबंद रहिए, चौकन्ना रहिए, उन्हें बताने की कोशिश हो रही थी। लेकिन भारत सरकार शायद इस बात पर तवज्जो नहीं दे पा रही थी। उसका कारण था कि भारत सरकार के जो तमाम सलाहकार थे वो उसी नैरेटिव से गाइडेड थे जो नैरेटिव अंतरराष्ट्रीय माफिया चलाना चाहती थी, और भारत सरकार को अंततः अंतरराष्ट्रीय माफियाओं के सामने नतमस्तक होना पड़ा। उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको लीड करने वाला व्यक्ति ही, उनके ऊपर ही आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप है। इथोपिया के वो नेता हैं और कम्युनिस्ट पार्टी, वहां जो लेफ्ट पार्टी है, उसके वो नेता रहे हैं और उनके ऊपर बहुत सारे संगीन आरोप लगे हुए हैं। उनको, एक नेता को, एक पॉलिटिशियन को, एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे सर्वा बना देना, ये अपने आप में ही दुखद था। लेकिन हमारे देश की सरकार को पता नहीं किस नशे में थी, किसकी सलाह पर चल रही थी। हमारे देश के मुखिया ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें तुलसी भाई कह दिया। अब वो किसी रणनीति के तहत कह रहे हो, उनको मालूम होगा कि आने वाले दिनों में ये सब पलटने वाला है और मैं इन्हें दोस्त बना करके इनके साथ इनकी औकात इनको दिखाऊंगा। हो सकता है कि ये रणनीति हो,
जियोपॉलिटिक्स में सरकार की रणनीति क्या होती है, सरकार कैसे सोचती है, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है। और मैं समझता हूं कि एक देश के नागरिक होने के नाते मुझे ये लगता है कि सरकार जो कुछ भी सोच रही होगी देश के हित में होगा। लेकिन सरकार के ऊपर संदेह की सुई उस वक्त हम लोगों ने उठाई थी और हम लोगों ने कहा था कि ये काम मत कीजिए, इसमें बहुत नुकसान होगा, और आज पूरा देश नुकसान झेल रहा है। लेकिन सरकार की उस वक्त मति मारी गई थी, और खाली भारत सरकार की नहीं, दुनिया भर की सरकारों की मति मारी गई थी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया भर की सरकारों के साथ उन लोगों ने कोलैबोरेशन कर लिया, माफियाओं ने, और उसमें मुट्ठी भर लोग थे जो कि सरकार को नियंत्रित कर रहे थे, सो कॉल्ड एक्सपर्ट के रूप में, सो कॉल्ड डोमेन एक्सपर्ट के रूप में। और डोमेन एक्सपर्ट के सामने पॉलिटिकल जो बिरादरी थी वो एक प्रकार से नतमस्तक थी, और दुनिया भर की पॉलिटिकल बिरादरी नतमस्तक थी। अकेले भारत में नहीं, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, रूस हो, जर्मनी हो, हर जगह, इजराइल तक में, और अमेरिका में तो ये खेल ही चल रहा था। चाइना में तो चाइना के ऊपर ये पूरी साजिश ही मढ़ी जा रही थी। इतनी सारी बातें हो रही थी, लेकिन हम लोग, आपका क्यूबाइब नेटवर्क, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अवेकन इंडिया मूवमेंट, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, इस तरह के डॉक्टरों के साथ, डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर के, साइंटिस्टों के साथ मिलकर के सरकार को जानकारी दे रहे थे, सरकार को बतला रहे थे, सरकार को आगाह कर रहे थे। आज हमारी बात पूरी तरह से सच साबित हो रही है, और उसी की लड़ाई हम लोग अदालत में लड़ रहे हैं। सिर्फ दिशा सुशांत का केस नहीं लड़ रहे हैं, महामारी के दौरान जो कुछ भी पाप हुआ उसकी भी हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अदालत में लड़ रहे हैं। 10,000 करोड़ का नोटिस सर्व किया जा चुका है आधार पूनावाला को। आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक है, और आधार पूनावाला को इसलिए नहीं नोटिस सर्व किया गया है कि उन्होंने कुछ खास दवाइयां बनाई या उनके कुप्रभाव को लेकर के नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस ये भेजा जा रहा है कि उन्होंने पूरे देश के साथ झूठ बोला, पूरे देश के साथ झूठ बोला, पॉलिटिकल बिरादरी से झूठ बोला, उनको गुमराह किया, उनको अंधेरे में रखा। और ये सभी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर के, रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ मिलकर के, सोरोस की ओपन सोसाइटी के साथ मिलकर के ये सारे लोग काम कर रहे थे। और उसमें भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, भारत सरकार के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में, और यहां तक कि पीएमओ में भी अपने मोल को इन्होंने घुसाने की कोशिश की थी, अपने जासूस को घुसाने की कोशिश की थी। अदालत में भी इनके जासूस घुसे हुए थे, और उस वक्त में अदालत में इनके तरफ से बैटिंग करने वाला कोई और नहीं था जिसके खिलाफ आपका क्यूबाइब नेटवर्क इतनी शिद्दत से, इतनी मजबूती से लड़ा कि आपको उस पर गुमान होगा, आपको गर्व होगा। उस वक्त के तत्कालीन जज साहब एनबी रमन्ना, उनके खिलाफ हम लोगों ने मोर्चा खोला कि उनका किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और क्यों वो एक खास पद्धति को, एक खास विधा को और एक खास दवाई को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसके खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। जो कुछ भी उस दौरान हो रहा था उसके खिलाफ कुछ भी क्यों नहीं सुनना चाहते हैं, इसको हम लोगों ने उजागर किया कि मुख्य न्यायाधीश के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं। उनकी मां का शेयर भारत बायोटेक कंपनी में है, और भारत बायोटेक को जो निवेश है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का है, बिल गेट्स का है, और सीरम इंस्टीट्यूट में भी जो निवेश है वो बिल गेट्स का है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के तकनीक पे सीरम इंस्टीट्यूट बूटी तैयार कर रहा है। ये सब सारी जानकारी दी। उन्होंने झूठ बोल करके फैलाया कि देश के अंदर हमारे देश का स्वाभिमान है, उसको अलग तरह की नैरेटिव दी गई। मतलब स्वाभिमान से जोड़ दीजिए, उसके बाद कुछ भी गलत कर लीजिए, आपके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। और तब हम लोगों ने कहा था कि नहीं, ये हमारी मौलिक जिम्मेदारी है कि हम अपने राष्ट्रवादी सरकार को, हम अपने सनातनी सरकार को ये जानकारी मुहैया कराएं, उन्हें बताएं कि ये आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको ठगा जा रहा है, इसमें हमारा नुकसान है। और हम लोगों ने ये इस जिम्मेदारी का निर्वाह किया, और हम लगातार सरकार को बताते रहे कि इसमें किस प्रकार से हमारा नुकसान हो रहा है। लाखों करोड़ के वारे न्यारे हो रहे हैं। हालांकि बाद में सरकार को खरीदने की जितनी कोशिशें इन कंपनियों ने की वो भी पब्लिक डोमेन में आ गया। खाली सरकार को नहीं, जो पार्टी सत्ता में थी, खाली उसी को नहीं, जो पार्टी विपक्ष में थी उनको भी खरीदने की कोशिश हुई और खरीदा गया। कोई